हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द वीडियो नंबर 14 ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके बेटा जी, इसमें हम लोग इसमें बेटा हम लोग कलर कोडिंग के बारे में देखने वाले हैं। एक्चुअली जो है कि अगर मान लीजिए आपने अभी सर्किट में जो रेजिस्टेंस आपने यूज किए हैं, ठीक है ना, उसको हम लोग प्रैक्टिकली जब हम यूज करना स्टार्ट करते हैं लैब के अंदर, तो हमको छोटे छोटे जो है रेजिस्टेंस हमको मिलते हैं, ठीक है ना। अब वो जो रेजिस्टेंस अगर मैंने आपको हाथ पे रख दिए, तो आप उस रेजिस्टेंस को लेकर के उसकी क्या वैल्यू होगी उसको निकालना होगा। वो रेजिस्टेंस किसका बना हुआ होगा उसको भी देखना होगा, ठीक है ना। क्योंकि सर्किट में जब भी हम सर्किट ड्रॉ करते हैं तो वहाँ पर हमें रेजिस्टेंस को लगाना पड़ता है। तो रेजिस्टेंस की अलग अलग वैल्यू होती है, उसका कैलकुलेशन हम करेंगे कलर कोडिंग से। तो उस रेजिस्टेंस पे जो है कलर्स दिए होंगे, यहाँ मैंने आपको बनाया है, देखो ये आपको रेजिस्टेंसेस आपको दिख रहे होंगे। इस प्रकार से आपको लैब में इस प्रकार से आपको रेजिस्टेंसेस मिलेंगे, ठीक है ना। ये सब रजिस्टर्स आपको मिलेंगे, इन पे देखो अलग अलग कलर्स आपको मिलेंगे, और इस कलर्स को देख करके हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है। तो जो हमको वैल्यू चाहिए लैब में प्रैक्टिकल करते वक्त, जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें चाहिए, वो हम कलर कोडिंग से यहाँ पर कैलकुलेट करके वो रेजिस्टेंस यहाँ से निकाल लेते हैं। तो उसका कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है जो कि हमें लैब में मिलता है, ठीक है बेटा जी। अब इसी के बारे में पढ़ना हमको है, कलर कोडिंग से हम कैसे रजिस्टर्स की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो कुछ देख लेते हैं कि जो हमारे एलॉयज़ होते हैं, जैसे आपने कहा कि कॉमर्शियली जो हम लोग यूज करते हैं एलॉयज़, वो आपका कॉन्स्टेंटेन है, आपको पता है ना। कॉन्स्टेंटेन का जो वायर मैंने यूज किया था, जो कि जिसकी जो अल्फ़ा जिसका पॉजिटिव था लेकिन बहुत ही कम होता है। अगर अल्फ़ा पॉजिटिव है और बहुत ही अगर अल्फ़ा कम है तो रेसिस्टिविटी हाई हो जाएगी। रेसिस्टिविटी हाई होने का क्या मतलब हुआ कि रेसिस्टिविटी आपकी जो है टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगी। जो रेसिस्टिविटी है बेटा जी वो इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर हो जाएगी। इसको मैंने डिस्कस भी किया था। जो आपका मैग्नीन का वायर है उसमें भी यही होता है कि इसका अल्फ़ा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बहुत ही कम होगा, और जो इस मटेरियल की जो रेसिस्टिविटी है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगी। तो इसका रेजिस्टेंस क्या है भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। टेम्परेचर आप जैसे आपने कहा किसी वायर में अगर मान लो करंट फ्लो कर रही है, तो करंट फ्लो करेगी जब रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट जाएगी तो वहाँ पर हीटिंग इफेक्ट होगा तो वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो वहाँ पर सर्किट में रेजिस्टेंस के चेंज होने की प्रॉबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसीलिए हम लोग जो है कि मैग्नीन, कॉन्स्टेंटेन और निक्रोम का वायर हम लोग यूज करते हैं, जिससे कि उसका जो वायर है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, नियरली इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर, ठीक है बेटा जी। ये चीज़ मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक ये होता है कि इससे हम बहुत हाई रेजिस्टेंस नहीं बना सकते हैं, हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमको इससे हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस निकालना होगा तो हमें क्या है, रेजिस्टेंस के वायर को बहुत लंबा करना पड़ेगा, उसकी लेंथ को बढ़ाना पड़ेगा। तो लेंथ बड़ा हो जाएगा तो आपको लैब में काम करने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। हमको जो भी हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसकी साइज़ को हम छोटा रखना चाहते हैं, जिससे कि हम प्रॉपर तरीके से उसका यूज कर सकें। तो इसमें जो ड्रॉबैक था कि भाई इसमें बहुत बड़ी वैल्यू का रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, या प्रैक्टिकली हम उसको ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। तो फिर क्या हुआ, फिर एक दूसरा आया, उसका नाम है कार्बन रेजिस्टर्स। अब कार्बन रेजिस्टर्स में सबसे बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ से क्या है, बहुत ही छोटी साइज में लेंगे। जो हम देख रहे हैं यहाँ पर देख रहे हो बेटा जी, ये जो आप देख रहे हो ये सब क्या है, ये कार्बन रेजिस्टर्स आपके हैं। इनकी साइज़ बहुत छोटी होती है और इनकी वैल्यू हम इनसे जो है क्या है, हाई रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वेरी हाई रेजिस्टेंस हम यहाँ से निकाल सकते हैं, बना सकते हैं, और वेरी स्मॉल इन साइज़ भी आपका वो रेजिस्टेंस होगा जिसको हम प्रॉपर तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है बेटा जी। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी रजिस्टर के बारे में, तो मैंने आपको दिया, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखेंगे कि कार्बन रजिस्टर अगर हमारे पास है तो हम उसको पहचानेंगे कैसे कि इसकी क्या वैल्यू है। ये आपके पास कार्बन रजिस्टर ही बने हैं जो कि हमें पढ़ना है मेन, ठीक है बेटा जी। तो आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आई होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो हम रजिस्टर, जो रेजिस्टेंस आपको मिलेगा, जो रजिस्टर आपके हाथ में आएगा, उसकी वैल्यू क्या है, कितने रेजिस्टेंस का है वो रजिस्टर, उसको हम निकालना चाहते हैं, ठीक है बेटा जी। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया। अब देखो मैंने क्या है यहाँ पर एक प्रॉपर तरीके से हमने डायग्राम बनाया हुआ है। ये हमने आपको दिखाया, ये हमारा जो है रजिस्टर है। देखो इसमें आपको कलर्स दिखाई पड़ रहे हैं, रिंग्स, कलर्स की रिंग दिखाई पड़ रही हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4, ये 4 रिंग्स लगी होती हैं। इन्हीं 4 रिंग्स को देख करके हम क्या है, ये पता लगाते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी,
ठीक है ना। आपको जब आप मार्केट में जाओगे तो जैसे आपने बोला कि हमें 2 ओम 3 ओम या 4 ओम का हमें रेजिस्टेंस दे दीजिए, तो आपको 4 ओम 3 ओम का जो भी आप मांगोगे आपको वो रजिस्टर आपको वो दे देगा। आप हाथ में लोगे तो आप वहाँ कैलकुलेट कर सकते हो कि जो हमने उससे मांगा है क्या उसने वही दिया है या उससे कम वैल्यू है, उससे अधिक वैल्यू। वहाँ पर देख कलर को देख करके, कलर कोडिंग जो होती है ना, कलर कोड किया हुआ यहाँ पर, इसको देख करके आप बता सकते हो कि इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है बेटा जी। अब उसके लिए हमने एक कलर चार्ट यहाँ बनाया हुआ है, उसको मैं समझाऊंगा आपको 1 बाय 1 करके। कितने कलर पॉसिबल हो सकते हैं, ये देखो आपका ये देखो आपको बना हुआ है, यहाँ पर रेड कलर है, ठीक है बेटा जी, यहाँ पर ब्लू कलर है, इसके बाद येलो कलर है, फिर यहाँ गोल्ड कलर है, ऐसे कलर्स बने हुए हैं। यहाँ पर भी कलर्स आपको दिखाई पड़े हैं, ठीक है बेटा जी, ये कलर्स आपको दिखाई पड़े हैं। तो इन कलर्स में से क्या हम लोग जो है कि 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम कलर कोडिंग के थ्रू इस चीज़ को इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। अब बेटा देखो यहाँ पर आपको कलर कोडिंग दी गई है, तो अब इसको कैसे हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए हम लोग जो टेक्निक लगाने वाले हैं उसको ध्यान से आप लोग देखना। तो आप देखिए, स्टार्ट करेंगे हम लोग, ये जो बिल्कुल आपको दिख रहा है, जो लास्ट में बिल्कुल है ना, वो जो लास्ट में कलर जो भी कलर होगा, हो सकता है ये कलर आपका जो है ये आपका गोल्ड हो या तो सिल्वर हो या तो नो कलर हो, ठीक है बेटा जी। तो आप कहोगे स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से, जो 3 बिल्कुल नज़दीक आपको कलर दिखाई पड़ रहे हैं उनसे हम स्टार्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले जो पहला वाला है उसको हम मानेंगे, इसको मानते हैं ए, दूसरे का नंबर देते हैं बी, तीसरे का नंबर देते हैं सी, ठीक है बेटा जी, और जो चौथा होगा उसका नंबर देंगे डी। ऐसे हम उसको नंबर वाइज कर देंगे, ठीक है बेटा जी। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके बेटा, तब बेटा हम अब आप लोगों को कैलकुलेट करना सिखाते हैं कि कैसे हम रजिस्टर को देख करके उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले जो आपके पास देखो यहाँ पर जो आपको स्टार्ट करते हैं हम लोग, क्योंकि आपका जो देखो आप जो 4th कलर आपका है थोड़ा डिस्टेंस पे है, ये आपका 4th कलर होगा। स्टार्टिंग हम यहाँ से करेंगे, जो नज़दीक कलर्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तो आपने कहा कि ये जो 2 कलर्स आपके पास हैं, इनको पहले कलर को मान लेते हैं हम लोग, ये ए है, दूसरे कलर को मानते हैं बी है, तीसरे को सी मान लेते हैं और 4th को आपको डी मान लेते हैं, ठीक है बेटा जी। इसको बताते हैं इसकी मीनिंग क्या है। ये जो 2 कलर्स होते हैं स्टार्टिंग के, ये आपको डिजिट बताएंगे। अब आपको लगता होगा सर डिजिट क्या चीज़ है ना बेटा। इसको मैं करता हूँ अभी एक्सप्लेन कि डिजिट क्या मीनिंग हुई। और जो आपका ये 3rd होता है ना, ये बताता है मल्टीप्लायर। ये क्या बताएगा? ये बताएगा मल्टीप्लायर बताएगा बेटा जी। और ये जो आपका 4th है ये बताएगा आपका टॉलरेंस, ये बताएगा आप टॉलरेंस बताएगा आपका, ये वाला टॉलरेंस यहाँ लिखा हुआ है टॉलरेंस, ठीक है। तो इस कलर्स के हमने देखा है, हम यहाँ पर 4 आपको रिंग्स दिए गए हैं, 4 बैंड दिए गए हैं, चारों को हमने ABCD नाम दे दिया और कह दिया हमने क्या है 2 आपको देंगे डिजिट। तो कैसे लिखते हैं इसका फार्मूला, कैसे बनाएंगे इसका फार्मूला, इसको फाइंड आउट करने के लिए। तो सबसे पहले लिखते हैं हम डिजिट को, ए पहले आया था बी है ना, सॉरी क्या लिखेंगे बेटा जी, देखो ध्यान देना, आपको भी बताते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ये ए फिर बी है ना, ए बी लिख लेंगे, जो कलर्स आपके ए और बी, इंटू 10 टू पावर सी, सी को हम 10 टू पावर सी कर दे। फार्मूला है ए लिखा, बी लिखा, 10 टू पावर सी लिखा, और डी को लिखते हैं प्लस माइनस टॉलरेंस। ये आपका रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने का फार्मूला है। देखते हैं कैसे इसकी वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर एक आपके पास कलर चार्ट है, इस चार्ट को देखो आपको समझ में आएगा। देखो कितने कलर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और यहाँ पर नो कलर, ठीक है बेटा जी। यहाँ पर डिजिट दी गई सबकी, कहाँ तक, क्योंकि 0 से स्टार्ट करेंगे और 9 तक ही मिलेगी डिजिट, तो 0 से 9 तक हम लोग आएंगे, ठीक है बेटा जी। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक आएंगे, ठीक है ना। अब ये मल्टीप्लायर है, अगर 0 आएगा तो ब्लैक होगा, 10 टू पावर 0 आएगा, 10 टू पावर 1 आएगा। कैसे इसको लिखेंगे उसको बताएंगे। और ये जो वैल्यू आपको दिख रही है ये टॉलरेंस है, मतलब किसी रजिस्टर पर अगर मान लो एक रजिस्टर आपने लिया, उसके उस पर जो है गोल्ड मिला, आपको लास्ट में आपको गोल्ड मिला, बिल्कुल एक तरफ जो है ना गोल्ड मिला, ये कौन सा कलर, गोल्ड कलर है, तो ये गोल्ड कलर है। तो गोल्ड कलर का जो टॉलरेंस होता है वो 5% होता है। इसका ये मतलब हुआ कि आप मार्केट गए, मार्केट से आपने रजिस्टर लिया, उस पर गोल्ड वाला रजिस्टर आपने लिया जिस पर गोल्ड रिंग लगी हुई है लास्ट में, तो आप कहोगे सर कि वो
उसका प्राइस ज़्यादा होगा, क्योंकि जो उसमें फ्लक्चुएसन है ना, तो अब जो ये रेजिस्टेंस आपका है, इस रेजिस्टेंस का जो जो वैल्यू जो भी आएगी वो 5% ज़्यादा हो सकती है एक्सपेरिमेंट करते वक्त, या 5% कम हो सकती है। जो फ्लक्चुएसन होगा गोल्ड वाले का ना, वो 5% रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पर लास्ट में आपका सिल्वर लगा हुआ है तो उसका फ्लक्चुएशन होगा 10%, तो उसकी प्राइस कम होगी ना, क्योंकि जो रजिस्टर जो है 10% फ्लक्चुएट कर रहा है, मिस्टेक उसमें 10% हो सकती है, तो ऑटोमेटिक वो उसका उसकी वैल्यू कम होगी, उसकी कास्ट भी कम होगी। और जब कोई होगा नो कलर, तो अब चार्ट को देखते हैं हम लोग, फिर इसकी वैल्यू को पॉइंट आउट करते हैं। सबसे पहले आपके पहले ए लिखना है, मतलब रेड कलर की लिखनी है डिजिट। रेड कलर कहाँ पे है? यहाँ पे है। रेड कलर किस नंबर पे आया है? 2 नंबर पे आया है, तो आपने यहाँ लिखा 2। फिर आपका ये जो है, ये कलर आपका है, ये वायलेट कलर आपका बी, तो बी किस डिजिट पे आया हुआ है? बी आया हुआ है 7, इसकी क्या डिजिट है आपकी? 7, तो आपने इसको लिखा 7 इंटू 10 टू पावर सी होता है, तो सी का कौन सा कलर है? येलो कलर है। सी कहाँ पे है? येलो कलर यहाँ पर 4 नंबर पे आया है, तो 10 टू पावर 4 यहाँ लिखेंगे। वही देखो मल्टीप्लायर इसका कितना बना? 10 टू पावर 4 बना। जितना नंबर आएगा उतना ही मल्टीप्लायर बनेगा, लेकिन थर्ड के लिए सी पर क्या आया है? 10 टू पावर 4 आया है, 10 टू पावर सी लिखा। फिर प्लस और माइनस, कौन सा कलर यहाँ दिया है? ये दिया है गोल्ड कलर, इसका मतलब इसमें 5% का फ्लक्चुएशन हो सकता है। ये आपका आ गया रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई ओम में। तो जो रेजिस्टेंस आपको दिया गया, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू आपने कलर चार्ट आपको याद है तो आप यहाँ से निकाल लोगे। याद रखना है टॉलरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, कि जो आपने कहा कि ब्लैक कलर है तो क्या होगा? टॉलरेंस तो है ही नहीं। ब्राउन पे टॉलरेंस आपको दिख रहा है 1%, 2%, 0.5%, 0.25%, ये आपके अलग अलग कलर के टॉलरेंस हैं। इनको हम काउंट नहीं करते हैं। इनको हम काउंट क्यों नहीं करते हैं? कि ये टॉलरेंस बहुत ही कम है, बहुत ही कम फ्लक्चुएशन है, तो इसका मतलब ये एग्जैक्ट वैल्यू देते हैं। जब आपके कलर्स गोल्ड होंगे, लास्ट में गोल्ड होगा, सिल्वर होगा और नो कलर होगा लास्ट में, तब उसका आएगा टॉलरेंस 5%, 10%। मतलब लास्ट में ये जो कलर हो सकता है वो क्या होता है? गोल्ड हो सकता है, या तो हो सकता है सिल्वर, या तो हो सकता है नो कलर। ठीक है बेटा, ये एग्जैक्ट चार्ट आपको दिया गया था, इसलिए यहाँ पर पॉइंट आउट कर दिया था। आप इसको याद रखना, नो प्रॉब्लम। बट जो आपको प्रैक्टिकल लैब में मिलेगा वो लास्ट में आपको या तो गोल्ड मिलेगा, या तो सिल्वर मिलेगा, या तो नो कलर मिलेगा। तो अगर कोई कलर नहीं है तो इसका मतलब ये कहोगे सर कि ये सबसे खराब रजिस्टर हमारा है, क्योंकि इसका फ्लक्चुएशन 20% होगा। ठीक है ना। अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसको आपको या चार्ट को याद रखना होगा, बताते हैं कैसे याद रखोगे, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए आपने एक क्वेश्चन लिया, यहाँ पर देखो। अब बेटा देखो, एक एग्जांपल हमने दूसरा यहाँ लिया, ऐसे ध्यान देना इसको, तो आपको समझ में बात आएगी। देखिए यहाँ पर जो हमने एग्जांपल लिया है, अब देखो पहला जो यहाँ पर है, ये जो पहला कलर आपका यहाँ पे है, ये हो गया आपका ब्राउन कलर, है ना। दूसरा जो आपका हो गया वो हो गया आपका ब्लैक। तीसरा जो आपका हो गया ये हो गया आपका येलो कलर, है ना। लास्ट में जो आपका है वो दिख रहा है आपको, ये गोल्ड है, ये टॉलरेंस होगा। अब बताइए ब्राउन किस नंबर पे आया है? ब्राउन कहाँ पे है बेटा जी? तो ब्राउन आपका फर्स्ट नंबर पे है, तो आपने कहा कि यहाँ पर हमने लिखा 1। ब्लैक किस नंबर पे है? ब्लैक आपका 0 डिजिट पे है, तो आपने कहा यहाँ लिखा हमने 0 इंटू 10 टू पावर। अब बेटा येलो कलर किस कलर पे है? येलो आपका 4 पे है, 10 टू पावर हमने लिखा 4। क्या लिखा? प्लस माइनस कितना हुआ? टॉलरेंस 5%। ये आपका हो गया रेजिस्टेंस की वैल्यू, इस तरीके से। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है बेटा। अब बेटा इस चार्ट को याद कैसे करोगे कि ब्लैक पे 0 आएगा, ब्राउन पे 1 आएगा, रेड पे 2 आएगा, है ना। ये आपको याद रहेगा तभी तो आप उसके कलर कोडिंग कर पाओगे। तो उसके तरीके अब मैं बताता हूँ, हर जगह मिलेगा आपको। तो उसके तरीके कैसे, देखो क्या लिखोगे। सबसे पहले क्या आएगा? ब्लैक आएगा, ब्राउन आएगा, रेड आएगा। तो बेटा जी आप लिखोगे बी रॉय, ठीक है ना, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन।
बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ, हैज़ वेरी गुड वाइफ। ठीक है बेटा जी, आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। अब इसको हम ले लेंगे एक एक नंबर पे। तो सबसे स्टार्ट करेंगे किससे, डिजिट हमारी क्या है, 0 0 ब्लैक ब्राउन, ये क्या आ जाएगा आपका, सॉरी 0 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 1 है ना, रॉय पे आएगा 2 3 एंड 4 है ना, 1 2 3 एंड 4। फिर ऑफ ग्रेट पे आएगा ना, कैपिटल जी हमने लिया है। ठीक है बेटा जी, तो इस पे आ जाएगा 5, जी पे आएगा 5, यहाँ आएगा 6। ओके, और फिर हमने लिया है वेरी पर वी, ये आपका वी है ना, ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ पे वी कितना आएगा बेटा जी, वी पे आ गया आपका 7 आ जाएगा, और जी पे आपका आ जाएगा 8, और डब्ल्यू पे आपका आ जाएगा 9। तो ये आपके पास, अगर ये आपको याद है कि बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ, तो आप इसको याद रख सकते हो इस तरीके से। तो ब्लैक है, ब्राउन है, रेड है, ऑरेंज है, ब्लैक है, ब्राउन है, रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है ना, फिर आपको ब्लू कलर है, फिर आपका वॉयलेट है, ग्रीन है, और क्या आपका है, ग्रे है, और आपका वाइट है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। और आपको पता है कि डिजिट आपको पता है, तो आप इजीली क्या है, इस चार्ट को आप याद करके कल आप जो आपके पास टॉलरेंस हैं, आपको पता है गोल्ड है, सिल्वर है, नो कलर है, 5% है, 10%, 20% है, तो बहुत सारी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। आई थिंक मैंने नोट में आपको पॉइंट आउट किया है, आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट होगा तो बेटा हमसे डिस्कस करना, ठीक है ना। ओके, थैंक यू बेटा।